नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया कुछ कारणवश। आज आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। जो संस्कृत आप यदि क्लास 10th में हैं और संस्कृत में आपको मतलब एक तरह से देखा जाए तो 90+ मार्क्स अचीव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि संस्कृत बहुत एक हार्ड सब्जेक्ट है, तो इस भ्रम को आप अपने माइंड से इस तरह से निकाल के फेंक दीजिए कि फिर वह भ्रम आपको मैट्रिक के एग्जाम देने तक, वो भी संस्कृत के एग्जाम देने तक, कभी जीवन में ना आए। ऐसा मतलब अभी बोल दे रहे हैं, क्योंकि संस्कृत इतना आसान सब्जेक्ट है कि आप इसमें बहुत कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। और आपके बिहार बोर्ड जो 2024 आने वाला जो बोर्ड का एग्जाम है, जितने जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो ऐसे उत्सुक हैं कि हम मतलब 450+ मार्क्स गेन करेंगे बिहार बोर्ड में, तो वैसे विद्यार्थियों को मैं एक बात बतला देना चाहता हूं कि आप 450 मार्क्स तब तक गेन नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने संस्कृत में अच्छा खासा मार्क्स गेन नहीं करेंगे। तब तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ, हम 450+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए संस्कृत एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें बहुत थोड़े समय में और कम मेहनत में आप 90+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम आपको संस्कृत के जो क्लास 10 का संस्कृत है, चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर जो आपका 14 पाठ तक है, जो कि लास्ट आपका चैप्टर है चतुर्दशा पाठ, जिसका नाम है शास्त्रकारा, वहां तक खत्म करेंगे। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं 9वां पाठ है, यानी 9वें पाठ तक पहुंच गए हैं। और इतना विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया हर एक चैप्टर का कि जैसे आप चैप्टर का जानकारी यहाँ से ले लेंगे, आपसे एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो पिछले साल से लेकर और अभी तक, पिछला साल मतलब विगत वर्षों के जो भी मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो बिहार बोर्ड का संस्कृत का है, आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। अभी क्लास मतलब 10th में जो 9वां पार्ट है, यानी 9वें पार्ट तक जो पढ़ा दिए हैं, इसमें बोल रहे हैं। पाठ से संबंधित, बुक से संबंधित कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि हमारे लेक्चर को आप देख लो और आपसे सॉल्व नहीं हो। और साथ ही साथ हम जब पूरा कंप्लीट चैप्टर कर देंगे पूरी तरह से, जो चतुर्दशा पाठ है यानी 14वें पाठ तक, तो आपके लिए फिर ग्रामर सेक्शन का जो आपके बिहार बोर्ड में पूछता है उसके लिए स्टार्ट करेंगे। और एक एक चीज स्टार्ट करेंगे। 90+ मार्क्स केवल बुक पढ़ने से तो आएगा नहीं, ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट होगा और बहुत नॉर्मल तरीके से और अच्छे तरीके से होगा। और साथ ही साथ जो आपका ग्रामर पोर्शन में पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सब जो टॉपिक दिए रहते हैं, एक एक चीज कवर करवाएंगे। जितना जो संस्कृत ग्रामर का है, व्याकरण से लेकर फिर उसके बाद अनुवाद से लेकर सब चीज कवर होगा। भाई कवर नहीं होता तो 9वां पार्ट तक कैसे पहुंच जाता, लेकिन थोड़ा फास्ट करने की अब जरूरत है। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में, आज के इस पार्ट में स्वामी दयानंद, यानी 9वां पार्ट में हम लोग स्वामी दयानंद, जो कि एक बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो विद्वान और महान समाज सुधारक थे अपने भारत देश के, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस 9वां पाठ है, यानी 9वें पाठ में क्या है, इसके पाठ परिचय यानी इसके पाठ के बारे में एक परिचय, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ, इस पाठ में हम इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनके मकसद यानी उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है भाई, स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। यानी जो स्वामी दयानंद, इनका फुल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, एक तरह से देखा जाए तो अपने आधुनिक भारत के यानी मॉडर्न इंडिया, यानी जो मॉडर्न इंडिया मतलब क्या होता है, ऐसा माना जाता है
कि जब से अंग्रेज अपने भारत देश में आए और अपना शासन प्रशासन को बढ़ाना शुरू कर दिए, यानी लगभग 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच के समय से अभी तक ये सभी आधुनिक भारत है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के यानी उस समय से लेकर अभी तक के भारत के वे महान समाज सुधारक किसे कहा जाता है? तो जो समाज में व्याप्त मतलब मौजूद जो कुरीतियां होती हैं, जो एब्यूजेज होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, उनको समाप्त करने का काम, समाज को एक नई दिशा देने का काम जो पुरुष करता है, उन्हीं को बोला जाता है समाज सुधारक। तो ये जो दयानंद सरस्वती थे, ये एक बहुत ही महान समाज सुधारक है। ऐसा सभी लोगों के विचार हैं और ऐसा हम लोग भी जानते हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने अच्छे काम किए, इसीलिए आज वे महान समाज सुधारक के रूप में सभी के नजरों में छाए हुए हैं। आगे देखिए, वे अभी हैं नहीं, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन महान पुरुष कभी भी अपने कर्मों से मरता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। उनकी कृति जो होती है अमर होता है, उनका कर्म अमर होता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। मतलब जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम किए। मतलब महिलाओं से लेकर पुरुषों से लेकर सभी को इन्होंने यह मतलब बतलाया या फिर मतलब कि उपदेश दिया कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप सब लोग या आप सभी लोग, तब तक आप अपने आप को और साथ ही साथ अपने समाज में व्याप्त बुराई को कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल you have to become an educated person, यानी सबसे पहले आपको एक शिक्षित पुरुष बनना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। सो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि कोई इंसान को जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे, शिक्षा का मतलब क्या होता है? जीवन से संबंधित सभी ज्ञान प्रदान करना, यही तो शिक्षा है। तो सबसे पहले आप लोगों को शिक्षित कीजिएगा, तभी लोग भी आपका सपोर्ट करेगा और आप अपने जो मकसद है, उद्देश्य है, उसमें सफलता पाइएगा। तो देखिए आगे, आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना करके इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किए, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तथा वेदों का प्रचार प्रसार किया, और साथ ही साथ इन्होंने जो वेद होता है, जो भारत में जो भी वेद है, पौराणिक वेद है, जो वैदिक ग्रंथ है, एक तरह से देखा जाए तो उनके मूल तत्वों को, उनके मूल सार को, यानी जो भी उसके अंदर सबसे बेस्ट चीज विद्यमान है, उनका हम सभी के बीच प्रचार प्रसार, यानी उनके बातों को, यानी जो वेदों में निहित विचार हैं, जो दृष्टि है, जो हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, उनको प्रचार प्रसार के जरिए हम सभी के सामने लाए और उनके महत्व को समझाएं। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, साथ ही समाज की अनेक कुरीतियों का विरोध किया और समाज में मौजूद जितनी जो बुराइयां थी, कुरीतियां मतलब होता है बुराइयां, जो समाज कभी भी एक तरह से देखा जाए तो समाज के किसी भी सदस्य के लिए वह एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी स्वीकार करने लायक नहीं है। इंडिविजुअल यानी एक एक आदमी को यदि देखा जाए कि उस पे ऐसा बीतता तो क्या होता, इसके दृष्टि से देखेंगे तो वैसे ही जो एक तरह से समाज में व्याप्त गलत करतूत, गलत तौर तरीके जो समाज के किसी भी सदस्य के लिए सूटेबल नहीं हो, जो उनको वो एक तरह से देखा जाए तो वो सह नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, हम हैं, आप हैं, तो समाज में ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो हैं, आप ये चीज नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ पे मंदिर में नहीं जाएंगे, या आप एक तरह से देखा जाए तो आप मान लीजिए कि आपकी पत्नी मर गई या आपके पति मर गए, तो आप उसके बाद शादी विवाह करने के आप अधिकारी नहीं है। तो ऐसी जब बुराइयां रहेंगी समाज में,
तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा। लगेगा कि आपके साथ ये एक तरह से देखा जाए तो अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये अधिकार है। मान लीजिए कि हमारे साथ कोई साथ देने वाला नहीं है, हम दूसरा साथी क्यों नहीं चुन सकते हैं? ये तो गलत है। लेकिन समाज क्या बोल रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी यह स्वीकार्य नहीं है। मतलब कि आपको एक तरह से बोला जाए तो समाज के लिए कभी भी यह उचित नहीं है, यानी दिस इज नॉट सुटेबल फॉर योर सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, यदि आगे देखें यहाँ पे हम, तो क्या है, इन्होंने सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म को सच्चा धर्म मानते हुए दूषित प्रथाओं का विरोध किया। तो एक तरह से देखा जाए तो मान लीजिए कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो एक तरह से बोला जाए तो गंदी बर्ताव है, बुरा व्यवहार है जो स्त्रियों के साथ किया जा रहा है, जो कि अश्लील व्यवहार एक तरह से देखा जाए तो माना जाता है। तो उन सब का एक तरह से निदान कैसे किया जाएगा? तो उनके लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए, किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, सबूत चाहिए। तो उन्होंने जो सत्य सनातन धर्म है, जो रियली सत्य सनातन धर्म है, ये नहीं कि जो बाद में लाया गया सुधार के जरिए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, लेकिन एक होता है मूल ग्रंथ जो किसी खास इंसान द्वारा सर्वप्रथम रचित होता है, और एक होता है उसी का एडवांस एक तरह से देखा जाए तो बढ़ाया हुआ वर्जन, जिसमें अपना अपना मत मतलब लोग रख देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के बहुत ऐसे वर्जन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जिसमें अपने अपने मत सिद्धांत प्रकट किए गए हैं, जो भी लोग लिखे हैं लेखक के जरिए, मतलब अपना अपना उसमें सिद्धांत प्रकट किया गया। तो वो मूल ग्रंथ नहीं है। मूल ग्रंथ जो श्री कृष्ण जी कहते अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो मूल ग्रंथ है। तो उसी तरह से इन्होंने जो असली धर्म है जो भारत का अपना हिंदू का, तो सत्य सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म को सच्चा धर्म मानते हुए दूषित प्रथाओं का विरोध किया, और उसी को एक तरह से हथियार मानते हुए इन्होंने जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, जो महिलाओं से लेकर स्त्रियों से लेकर जो भी बोलो आप, या फिर छोटे बच्चों से लेकर जिनके साथ या निम्न वर्गों से लेकर जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, या जिनके साथ एक तरह से देखा जाए तो समाज नीच दृष्टि से देखती थी, तो जो भी कुरीतियां थी उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया, यानी उन सभी का विरोध किया। उनका मूल उद्देश्य विश्व कल्याण, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या था? उनका मूल उद्देश्य था कि अपने देश का ही नहीं, विश्व का, अपितु विश्व का कल्याण हो, ऐसा हम काम करेंगे। मेरा उद्देश्य ऐसा है, मेरा मकसद ऐसा है, पर्पस ऐसा है। फिर उसके बाद परोपकार करेंगे, यानी दूसरे की भलाई करेंगे। दूसरे की कमी होगी यदि दूसरे के अंदर, तो उस कमी को हम अपने एक तरह से देखा जाए स्तर से दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई भी समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कष्ट में जीवन जिएगा। उनको हम सभी को, यानी हमारा जो संगठन होगा वह सब मिलकर उसका साथ देगा, उसको आगे बढ़ने में, उसके तरक्की में मदद करेगा। सदाचरण स्त्री शिक्षा, फिर उसके बाद मतलब सदाचरण पर, यानी सभी लोगों को सच्चा आचरण, यानी सही आचरण, अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर, बेस्ट बिहेवियर, ऐसा व्यवहार मतलब करने के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा, सिखलाया जाएगा हमारे संगठन के जरिए। ये उनका उद्देश्य था स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्त्री शिक्षा, यानी सभी स्त्रियां जो है शिक्षित होंगी। आगे देखिए, विधवा विवाह, फिर उसके बाद जितनी जो हमारी समाज में विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह करवाया जाएगा। ऐसा इनका मकसद था, ध्येय था, उद्देश्य था, क्योंकि सभी का अधिकार है। मान लीजिए कि कोई कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के पति का, तो ऐसा थोड़े है कि मतलब वह उसका अधिकार छीन लिया गया कि तुम फिर से पुनर्विवाह नहीं कर सकते हो। गलत, आप कर सकते हो। इन पे इन्होंने बल दिया, इनका मकसद ऐसा था। छुआछूत का विरोध, आप मतलब यदि देखेंगे तो मध्यकाल में और मध्यकाल से पीछे के समय में भी जाइएगा, अंग्रेज वाले में तो सबसे ज्यादा, तो उस समय भारत देश में मतलब एक तरह से देखा जाए तो छुआछूत की भावना सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई कहीं भी दे देता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी छुआछूत के विरोध में इतने बड़े संघर्ष लड़े और अपने देश को
इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए संविधान में बहुत सारे ऐसे नियम कानून वर्णित किए जो आज के लिए हमारे समाज के विकास के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब सूटेबल है अभी के समय के लिए। अभी देखिएगा तो धीरे धीरे समाज में अब छुआछूत पहले की तरह नहीं रही, बहुत हद तक कम हो गया है। एक तरह से शहर में देखा जाए तो छुआछूत मात्र कितना तो 10 से 15% देख सकते हैं या उससे भी कम। यहाँ पे देहाती एरिया में यानी ग्रामीण एरिया में देखिएगा आप, रिमोट जो एरिया है वहां पे देखिएगा तो यहाँ भी आपको 25 से 20-25% दिखने को मिलेगा, उसके बाद नहीं है, पहले जैसा नहीं रहा। तो फिर वेदों का प्रचार, इनका एक और मकसद था कि वेदों का प्रचार भी करना। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा होता है, असली शिक्षा, जो सच्चा ज्ञान होता है, उसका मूल स्रोत वेद ही है। वेदों में ही सच्चा ज्ञान जो भी है वो वर्णित होता है या वर्णित है। तो इन्होंने वेद का भी प्रचार किया, ऐसा इनका मकसद था, ध्येय था। तो देखिए भाई, हमको ये मतलब आप नहीं कहिएगा कि आप बहुत ज्यादा समय लेते हो, लेकिन हाँ आप जीवन भर याद रखोगे, ऐसा होता है। तो ये पाठ परिचय हुआ। अब हम लोग पाठ परिचय से आगे बढ़ते हैं और इसके पाठ के सारांश को देखते हैं। तो देखिए आगे। सो फ्रेंड्स, अब देखिए स्टार्ट करते हैं पाठ के सारांश को। क्या है इस पाठ का सारांश, यानी इस पाठ का सार क्या है, मेन मूल तत्व क्या है इस पाठ में, अब इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। सो देखिए, प्रस्तुत पाठ स्वामी दयानंद में आर्य समाज के संस्थापक के समाज सुधार संबंधी कार्य का वर्णन है। मतलब ये जो पाठ है, जो स्वामी दयानंद के नाम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पाठ में आर्य समाज के जो फाउंडर थे, फाउंडर मतलब स्थापना करने वाले यानी संस्थापक, उनके समाज सुधार संबंधी कार्य, यानी समाज में कौन कौन से सुधार किए, उनके कार्यों का यहाँ पे वर्णन है। वर्णन है इसका मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। मध्यकाल में, क्योंकि हम जानते हैं भाई, जो मिडिल वाला टाइम था, मेडाइवल जिसको पीरियड बोला जाता है इंडिया का, तो उस समय में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। यानी अपने जो इंडिया का जो सोसाइटी है, ये मध्यकाल से, यानी जो मिडाइवल जो टाइम था, जब अंग्रेज लोग आए थे उनसे पहले वाले जो मुस्लिम शासक यहाँ पे बाबर, अकबर, जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, उनसे पहले आप देखिए जितने जो मुस्लिम शासक थे, महमूद गजनवी से लेकर फिर मतलब सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर मतलब कि जो खिज्र खां, मोहम्मद गौरी, ये लोग जितना ही लोग का टाइम था, उसी समय को मध्यकाल के रूप में ऐसा माना जाता है। तो उस समय में इस चैप्टर में बोला जा रहा है कि भारतीय समाज जो अपना इंडियन सोसाइटी है, वह अनेक कुरीतियों मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सी ऐसी प्रथाएं जो हमारे आज जो हम लोग देखते हैं, कहते हैं भाई गलत है, बुरा है, तो वैसी प्रथाएं समाज में विद्यमान थी। जैसे लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, लड़कियों को शिक्षा नहीं प्रदान करवाना, जो कि आज सब विपरीत हो गया। हम सभी कोई लड़की को ही ज्यादा शिक्षित करवा रहे हैं, ताकि ये मानते हैं कि एक लड़की शिक्षित होने का मतलब है 2-3 घर शिक्षित हो जाना, पूरा घर अच्छा से पढ़ लिख लेना। तो हम लोग ठीक उसके विपरीत हो गए। पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी हमारे भारतीय समाज में, तो उन सभी को दूर किया गया। तो ये कुप्रथाएं मध्यकाल में भारतीय समाज में अधिकतर विद्यमान था। तो ये चीजें हैं। जातीयता, जैसे कौन कौन कुप्रथाएं थी, जातीयता, आज भी जातीयता मौजूद है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जो पिछले समय था। आज भी हम लोग देखिए मतलब महार जाति, डोम जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद कुम्हार, कर्मकार, नाई, फिर जो धोबी, वाशरमैन, अलग अलग जितनी जो जातियां हैं सबको कहते हैं एक तरह से। अभी भी हम लोग उनको नीच दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अभी के समाज में ऐसा भावना धीरे धीरे समाप्त हो चला है। लेकिन उस समय में देखा जाए तो जातीयता, छुआछूत, वही बोले हैं, समझाए हैं। पाखंड मतलब झूठा दिखावा,
बाय आडंबर की हम ब्राह्मण हैं तो हमको सब कुछ आता है। वास्तव में वो चाहे कितना भी गलत करतूत करे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है जाति के कारण कि हम सर्वज्ञ हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इंसान अपने कर्म से महान होता है। तो बेवजह दिखावा करना, ऐसी प्रथाएं जो कुप्रथाएं थी, ये समाज में मध्यकाल में विद्यमान था। और शिक्षा के साथ साथ स्त्रियों एवं विधवाओं की दयनीय स्थिति आदि दोषों से समाज ग्रस्त था। मतलब वही बात है कि पाखंड के साथ साथ अशिक्षा, यानी किसी को शिक्षित नहीं किया जाता था। खास तौर पे महिलाओं को, स्त्रियों को, विधवाओं की स्थिति भी बहुत ज्यादा दयनीय थी। विधवाओं की स्थिति इतनी दयनीय थी कि समझिए तो अपने पति के साथ उनको जलाने का ऐसा प्रथा था। विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, वो इसी तरह से मर जाए, ऐसी मतलब स्थिति थी मध्यकाल में। समाज में ये सब गंदी एक तरह से प्रथा थी। इसी को कुरीतियां कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में एब्यूजेस कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति थी कब? मध्यकाल में। इसलिए अनेक जो कि मध्यकाल से आधुनिक काल के समय तक चलते आ रही थी। कोई सिस्टम होता है, लगातार चलते रहता है, कोई उसको सुधारने वाला आता है तब तो सुधार करता है भाई। अपने राज्य सरकार, देश में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको भी देख सकते हैं। जो पिछली सरकार नियम बना दिया वो चलते आ रहा है। अभी प्रेजेंट में जो सरकार है उसको गलत लग रहा है तो उसको सुधार कर रहा है, चेंज कर रहा है। और इस समय के अनुकूल जो मतलब चीजें सुटेबल है, जो अच्छा लग रहा है समाज के लिए, वो कर रहा है आगे। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करने लगे। देखिए मतलब इस तरह से भाषा में ऐसे हो गया है, अब हम समझाते हैं। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करने लगे। मतलब इसमें कहा यह जा रहा है कि ऐसी कुप्रथाओं के कारण जो हिंदू समाज था, उनमें जितने जो दलित थे, दलित कहने का मतलब गिरा हुआ, एक तरह से लोगों की दृष्टि में अन्य जो एक तरह से उच्च तबके के, जो उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन लोग थे, उनकी नजरों में गिरा हुआ। अपने नजर में कोई गिरा हुआ नहीं रहता है मेरे भाई। तो उनकी स्थिति चूंकि दयनीय थी। क्यों? क्योंकि उनके जो काम थे उस काम से उतना बेनिफिट होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि समाज ने ऐसा थोप दिया था कि तुम इस समाज में जन्म लोगे तो तुम्हारा काम यही रहेगा। तो ऐसी प्रथाओं के कारण जो दलित परिवार थे अपने आप को एक तरह से तिरस्कार की भावना से देखने लगे। तो वो समझे कि हमारा जो धर्म है ये सबसे ज्यादा देखा जाए तो हिंदू समाज में ही व्याप्त था, और ये व्याप्त मेरे ख्याल से मुसलमान के द्वारा लाया गया था, ऐसा फिक्स है भाई। तो ऐसा होने के कारण जो दलित लोग थे अपने आप को देखते थे कि समाज में हमारा कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तिरस्कार यानी बेइज्जती, अपमान के भावना से देखा जा रहा है। तो अंत में क्या करने लगे? अपना धर्म चेंज करने लगे, धर्म परिवर्तन करने लगे। यानी कोई एक तरह से मुस्लिम अपना लेता था, कोई मतलब कि कोई धर्म अपना लेता था, कोई पारसी बन जाता था, कोई बौद्ध धर्म बन जाता था, बौद्ध धर्म को अपना लेता था, कोई जैन धर्म को अपना लेता था। सभी अपने अपने अनुसार धर्म को अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हिंदू धर्म सबसे घटिया धर्म है, क्योंकि इसमें किसी को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, हम लोगों को इतना नीचा दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसी समस्या होने लगी। ऐसी विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारक भारत में उत्पन्न हुए, और ये मध्यकाल में ही नहीं, आधुनिक काल तक चलने लगा। आज भी देखिए मेरे भाई, आए दिन आप मुद्दा सुनते होंगे किस बात की, कि बहुत सारे अपने बिहार में ही बहुत जगह ऐसा, औरंगाबाद तरफ जाइए, नवादा, जहानाबाद, बहुत ऐसे हैं मिलेंगे जो मतलब हिंदू धर्म से जो नीच तबके के होते हैं, उनको एक तरह से देखा जाए तो हिंदू धर्म छोड़कर वह ईसाई बन गए। क्यों? पैसा के लालच में, प्रलोभन में, क्योंकि देखता है कि हिंदू धर्म में कोई इज्जत नहीं करता है, उस धर्म में जाएंगे तो पैसा भी मिल रहा है और सम्मान की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। तो ऐसे करके धर्म परिवर्तन अभी भी हो रहा है। तभी तो मतलब इतने सारे जो हिंदू, अभी बोला जा रहा है कि हिंदू जागो, हिंदू जागो। अभी जो बागेश्वर धाम सरकार वाले हैं, ये सब उनका विचार आता है। बहुत ऐसे साधु संत है, महात्मा है, जिनका विचार आ रहा है कि जो धर्मांतरण है यानी धर्म परिवर्तन करने की जो प्रथा है, इस पे रोक लगाया जाए, इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी स्थिति ना आवे। न तो इससे देश का विभाजन होगा। जैसे भाई मान लीजिए आप पाकिस्तान किस बेसिस पे बना? धर्म के बेसिस पे, कि हम लोग मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग अपना अलग कंट्री बनाएंगे।
वही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो इससे मतलब प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा। आगे देखा जाए मेरे दोस्त तो लिखा हुआ है, तो इन्हीं सब परिस्थितियों में 19वीं शताब्दी में बहुत ऐसे विद्वान पैदा हुए, बहुत ऐसे लोग पैदा हुए जो समाज सुधारक के रूप में अपने आप को पहचान दिलाए। मतलब उनका मेन काम ही एक तरह से देखा जाए, जन्म ही उनका हुआ समाज में जो भी बुराइयां मौजूद थी, जो भी कुरीतियां मौजूद थी, उनको दूर करने के लिए। उन समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थान अन्यतम है। और बहुत सारे समाज सुधारक जन्म लिए, उनमें जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनका एक तरह से देखा जाए तो स्थान, यानी उनका नाम विशेष रूप से है। आप बहुत सारे समाज सुधारक में मैं नाम गिना देता हूँ। देखिए आप मेरे दोस्त, ये जो थे राजा राम मोहन राय, वे भी अपने आप को समाज सुधारक के रूप में देखते हैं और लोगों की नज़र में हम लोग भी मानते हैं। फिर उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर उसके बाद आपको देखा जाए महात्मा गांधी भी समाज सुधारक थे, ज्योतिबा फूले, फिर उनकी पत्नी, फिर उसके बाद मेरे दोस्त आप देखिए ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब क्या है, स्वामी विवेकानंद, ये भी समाज सुधारक थे। समाज में जो भी बुराइयां मौजूद थी इनको दूर करने के लिए ये जन्म लिए। बहुत ऐसे लोग हैं। अब उनके गुरु को देख लीजिए, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनका भी विचार था कि जो भी समाज में मौजूद कुरीतियां हैं उन सभी को दूर किया जाए। ऐसे बहुत लोग जन्म लिए जिनका काम ही था समाज में उपस्थित या मौजूद जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर किया जाए, ताकि सभी लोगों को एक तरह से सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और सभी लोगों के अधिकार की रक्षा की जाए। आगे फिर उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। अब देखिए इनका स्थान मतलब बहुत विशेष रूप से रहा। तब इनके बारे में अब जानते हैं। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनका जो जन्म था वह गुजरात राज्य में इनका जन्म हुआ। और गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में, किस गांव में, टंकारा नामक गांव में। कब, 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी कोई कहेगा कि क्या इसका मतलब होता है, तो मेरे भाई 1800 से बाद वाला जो भी चलेगा, 1801, 2, 3, 4, यानी जो आने वाला रहता है उसी के नाम पे शताब्दी का नाम यानी सेंचुरी का नाम रखा जाता है। अभी हम लोग किस सेंचुरी में जी रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में। कहते हैं ना 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अभी 2023 चल रहा है, तो आने वाला 2000 के बाद क्या होता है, 2000 के बाद क्या आता है, जैसे एक तरह से देखा जाए 2023 है, तो 2023 के बाद जस्ट मतलब 2100 आएगा, ऐसे आएगा 2100 कहने का मतलब देखिए ये 23 के बाद 24, 25 इस तरह से 2099, और 99 के बाद सिर्फ सीधे 2100 आ जाएगा, यानी 2100। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 21वीं शताब्दी। तो ये है। तो उनका जन्म जो हुआ था 1824 ईस्वी में, यानी 19वीं शताब्दी में हुआ था। आगे देखिए इनका नाम मूल शंकर रखा गया। तो इनके फैमिली वालों ने जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम मूल शंकर रखा। मूल शंकर नाम रखने के पीछे का कारण भी आपको दिखाई दे देगा क्यों रखा गया होगा। तो देखिए इनका नाम मूल शंकर रखा गया। इनकी शिक्षा संस्कृत में शुरू हुई। अब इसी से समझ सकते हैं कि जब इनकी शिक्षा संस्कृत में शुरू हुई तो इसका मतलब है कि इनके फैमिली वाले लोग भी कम पढ़े लिखे नहीं होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे। इनकी जो शिक्षा दीक्षा का शुरुआत हुआ वो संस्कृत लैंग्वेज में हुआ। और एक बात मेरा भी मानना है, जो इंसान संस्कृत में अपने ज्ञान को प्रारंभ करेगा और संस्कृत का अध्ययन अच्छे तौर पे करेगा, वह आने वाला समय में बहुत अच्छा और महान और साथ ही साथ अपने जीवन में हमेशा सुखी इंसान बनकर रहेगा। ये बात मेरा याद रखिएगा, क्योंकि हम इसको देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, जो भी स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, फिर भगत सिंह को, ये सभी संस्कृत का अध्ययन किए, सभी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के लिए संस्कृत को अच्छे तरीके से जाना, तब जाकर इतना महान हुए। आप इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लीजिए, ये भी संस्कृत के अच्छे खासे जानकार थे और बंगाली के तो थे ही। देखिए क्योंकि पारिवारिक परिवेश उस समय का वैसा ही था। क्यों इनको संस्कृत में क्यों शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया गया, क्योंकि उस समय का इनका जो परिवार का माहौल था, परिवेश था, एनवायरनमेंट था,
वह उसी माहौल का था। सब पढ़े लिखे लोग होंगे, विद्वान विद्वान लोग होंगे, धार्मिक लोग होंगे, तब तो संस्कृत भाषा मतलब कि इनको शिक्षा के रूप में दी गई हो या शुरू किया गया इनका शिक्षा संस्कृत भाषा से। आगे देखिए, शिवोपासक परिवार में आप देखिए जो इनका फैमिली था, शिव जी की उपासना करने वाला यानी शिव जी को मानने वाला यानी उनकी पूजा करने वाला इनका परिवार था। यानी इनके माता पिता में दादा दादी जो भी लोग थे सब लोग शैव मतलब एक तरह से शैव धर्म को मानने वाले थे। यानी शिव जी की बातों को, शिव जी के विचारों को मानने वाले, उनकी भावनाओं को समझने वाले यानी उनकी पूजा करने वाले इनके लोग थे। इनके जो परिवार थे वो ऐसा थे। इसी कारण इनका नाम मूल शंकर रखा गया। समझ में आया ना, क्योंकि नाम के पीछे समझ जाइए कुछ न कुछ कारण होगा। देखिए शिवोपासक परिवार में, हाँ, शिवोपासक परिवार में महाशिवरात्रि पर्व मूल शंकर के लिए महान प्रेरक सिद्ध हुआ। तो इनका तो जन्म हुआ था मतलब शैव परिवार में, तो शैव परिवार लोग तो महाशिवरात्रि के दिन पूजा प्रधान तो जरूर करेंगे। तो इनके लिए जो मूल मतलब चेंजिंग का जो समझिए तो मेन समय था वह महाशिवरात्रि पर्व ही था। क्यों? क्योंकि आगे देखने को मिलेगा महाशिवरात्रि पर्व ही जो मूल शंकर हैं इनको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आगे देखिए, रात्रि जागरण की अवधि में मूल शंकर ने देखा कि मूर्ति पर चढ़कर चूहा लोगों द्वारा चढ़ाई गई वस्तुएं खा रहा। आप ऐसा नहीं जानते होंगे लेकिन जानते भी होंगे, जान भी लीजिए कि महाशिवरात्रि में हम लोगों को ऐसा बतलाया जाता है कि हम सभी को जग कर और शिव जी की मतलब शिव जी का ध्यान ओम नमः शिवाय का जाप करने से बहुत लाभ होता है। जो शिव के पुजारी होते हैं ऐसा करते हैं। अभी भी आप देखिएगा जो सदगुरु के नाम से फेमस है जग्गी वासुदेव, तो वो समझिए तो आप देखिएगा तो जो क्या बोलते हैं तमिलनाडु में साउथ इंडिया में जो साउथ इंडिया में एक जगह है वो जहाँ पे आदि मतलब शंकर जी का एक बहुत ही इतना धर वाला मूर्ति बना हुआ है कोयम्बटूर में। तो वहां पे देखिएगा तो बताते भी हैं, जानकारी भी देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हम सभी को जगकर शिव जी की भक्ति में लीन होना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे हम लोग सभी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो जब उनका पूरा परिवार जगा हुआ था तो ये भी जगे हुए थे महाशिवरात्रि के दिन। तो इन्होंने देखा कि शंकर जी पर जो प्रसाद चढ़ाया गया था लोगों द्वारा, इनके फैमिली द्वारा, वो चूहा आकर यानी क्या मूर्ति पर चढ़कर जो चूहा है वो लोगों द्वारा चढ़ाई गई वस्तुएं खा रहा है। यानी जो प्रसाद चढ़ाया गया था उसको चूहा खा रहा है। ऐसा इन्होंने देखा। कौन? मूल शंकर यानी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर ने विचार किया कि यह मूर्ति असली नहीं है, यह देवता की वास्तविक प्रतिमा नहीं है। तो उनके मन में विचार आया कि यह जो मूर्ति है, ये जो भगवान की मूर्ति है, ये जो प्रतिमा है, ये असली नहीं है, सच में ही मतलब कि जैसे वास्तव में नहीं है, ये झूठा मूर्ति है। तो जब समझ जाइए कि ऐसा उनके मन में विचार आया तो जरूर ये मतलब कुछ न कुछ आगे चलकर होंगे, यानी मूर्ति पूजा के विरोधी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मूर्ति में अगर सचमुच होता तो चूहा नहीं खाता, तो ये जो चूहा घर में घूमती है वो खा रहा है, इन पे चढ़ाया गया प्रसाद। तो इनके मन में ऐसा विचार आया। इस कारण उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। वही बात बोले कि जब ऐसा स्थिति आया तो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। विरोधी भी नहीं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो श्रद्धा की जो भावना होती है, जो दिलचस्पी होता है, वो दिलचस्पी खत्म हो गया मूर्ति पूजा के प्रति। आगे क्या हुआ? इसके बाद 2 वर्ष के मतलब यहाँ पे 2 वर्ष के होना चाहिए, 2 वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। और ऐसी घटना उनके जीवन में हुआ कि मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। ऐसा देखा गया कि 2 वर्ष के अंदर ही उनके जो प्रिय बहन थी, जो सबसे एक तरह से जिनसे ज्यादा वो प्रेम करते थे, मानते थे, उनकी मृत्यु हो गई। आगे भी क्या हुआ? इससे मूल शंकर के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। तो इससे क्या हुआ? तो इससे जो मूल शंकर थे उनके मन में एक वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। अब वैराग्य का मतलब क्या होता है उसको हम लोग अपने शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वैराग्य वो स्थिति होता है जिस स्थिति में हम अपने अंदर से
मतलब इस भौतिक संसार यानी दुनिया की जो माया मोह ये जो जितनी है, ये मेरा माता है पिता है, ये सब भावना को हटाकर, क्योंकि उन्होंने देखा कि अंतिम जो सत्य मृत्यु है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, न माता ही टाल सकता है, न पिता ही टाल सकता है, ये स्वतंत्र है, यानी जो जिस पे होगा सिर्फ उसी पे होगा। तो इसको देखकर उनके मन में वैराग्य यानी लालच नहीं करना, ये सब फालतू है, कुछ करना है तो उससे मतलब आने वाले समय में मर भी जाए, लेकिन जो हम हैं, जो हमारा नाम है, वो पूरी चारों तरफ दुनिया में गूंजती रहे, ऐसा काम किया जाए। तो उनके अंदर से लालच मतलब काम वासना, फिर उसके बाद देखा जाए कोई के प्रति मोह माया सब दूर हो गया, ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, यही वैराग्य भाव है। उत्पन्न हो गया। गृह का त्याग कर अनेक विद्वानों सज्जनों साधुओं से मिलते हुए मथुरा में अंधे विद्वान स्वामी विरजानंद के पास पहुंचे। देखिए, तो जब ऐसी स्थिति ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में आया तो अंत में क्या हुए, वे वैराग्य भाव उनके मन में आ गया और अपना गृह यानी घर को त्याग दिए और सत्य की खोज में, जैसे गौतम बुद्ध सत्य की खोज में नेपाल की धरती को छोड़कर भारत की धरती या स्पेशली बिहार में बोध गया में ज्ञान आकर प्राप्त किए, उसी तरह से इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और अनेक विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी ज्ञान लेने के लिए सज्जनों से यानी अच्छे अच्छे लोगों से, साधुओं से, जो साधु लोग थे यानी जिनके पास ज्ञान का भंडार था, उनसे मिलते हुए ये मथुरा पहुंचे। मथुरा जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में उनका मिलन एक अंधे विद्वान से हुआ। कैसा विद्वान से? अंधे विद्वान से। उनका नाम क्या था? तो स्वामी विरजानंद, उन्हीं के पास ये पहुंचे। अब इसके बाद का चीज अब देखेंगे, ठीक। सो देखिए फ्रेंड्स, जब ये मतलब कि जो विरजानंद स्वामी विरजानंद महाराज थे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने क्या मतलब उनके पास जब पहुंचे तो इन्होंने क्या सीखा, क्या पाया, ये सब चीजें देखेंगे। तो यही मतलब वो जो विरजानंद महाराज जी थे उन्हीं के पास यानी मथुरा में ही वैदिक यानी आर्ष ग्रंथों का अध्ययन आरंभ किया। और वहां पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो क्या किए, तो जो वैदिक ग्रंथ होता है, जितने जो वेद से संबंधित जितने सारी मतलब ग्रंथें हैं, जितनी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनका इन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया। किनके पास? विरजानंद जी महाराज के पास, जो कि एक अंधे थे और बहुत विद्वान थे। आगे देखा जाए, आरंभ किया तथा स्वामी विरजानंद के निर्देशानुसार वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और विरजानंद के आदेशानुसार, निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि तुम जो शिक्षा वेदों से प्राप्त किए हो हमारे यहाँ रहकर, उसका तुम अपने पास संचय मत करो, बल्कि इस शिक्षा को लोगों के बीच फैलाओ, ताकि जो समाज में कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो दूर हो सके। यानी इस शिक्षा का तुम सार्थक रूप में यूज करो। तब उनके निर्देशानुसार वो घूम घूम कर धर्म प्रचार यानी जो वेदों से संबंधित जो भी बातें हैं जीवन के लिए, उनका प्रचार किया। और मतलब एक दिन नहीं, ये अपना जीवन इसी में लगा दिए, वैदिक धर्म के प्रचार करने में। समझ जाइए, ऐसा ऐसा महापुरुष अपने भारत में जन्म लिए। आगे देखिए, उन्होंने सर्वत्र धार्मिक आडंबर का विरोध किया। मतलब देखिए, जो धार्मिक आडंबर होता है, मतलब धर्म के नाम पे जो ठगते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, उन सभी प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। सब जगह गए तो जो भी बाहरी दिखावा है, धर्म के नाम पर किसी को लूटना, बेवजह फालतू मूर्ख बनाना, तो इन सभी बातों का उन्होंने खंडन किया, विरोध किया। आगे देखिए, अनेक विद्वान इनसे पराजित होकर वैदिक धर्म में दीक्षित हो गए। बहुत ऐसे विद्वान हुए जो इनसे एक तरह से देखा जाए तो विचारधारा में, डिबेट में, यानी इनसे जो शास्त्रार्थ होता है उसमें बहुत सारे विद्वान अपना अपना तर्क देते थे, लेकिन उनका तर्क स्वामी दयानंद सरस्वती के तर्क के सामने यानी उनके विचार के सामने फीका पड़ जाता था, कोई वैल्यू नहीं रह जाता था। इतना स्वामी दयानंद सरस्वती इतना वैदिक धर्म को अच्छे तरीके से जान लिए थे और वेदों का अध्ययन इतना अच्छे तरीके से कर लिए थे और उनका सार तत्व को इतना अच्छे से जान लिए थे कि इनके सामने जितने जो विद्वान थे वो सब धराशायी हो गए, शास्त्रार्थ की बात बोले और अंत में वैदिक धर्म में दीक्षित हो गए। यानी समझिए तो उसी में मानने लगे, उसी को समझने लगे।
आगे देखिए, इन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। देखिए मतलब अब ये तो खुद थे ही, और साथ ही साथ उस समय के जो भी फेमस जो समाज को सुधारने वाले लोग थे, समाज सुधारक लोग थे, उनके साथ मिलकर स्त्रियों को शिक्षित करने में तथा साथ ही साथ विधवा विवाह यानी विधवाओं को जो विवाह करने की प्रथा नहीं थी उसको दूर करके पुनः विधवा विवाह कर सकती है, ऐसी प्रथा लाने में और स्त्री को शिक्षित करने में इनका बहुत ज्यादा एक तरह से योगदान रहा, और जो भी अन्य समाज सुधारक थे उनका साथ रहा स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ। आगे देखिए, तो फिर इन्होंने इन सभी चीजों का एक तरह से देखा जाए तो इसमें सुधार किए। तो आगे मूर्ति पूजा था उसके, छुआछूत के, बाल विवाह, इन सभी चीजों का उन्होंने विरोध किया। यानी जो मूर्ति पूजा, जो भी लोग मूर्ति की पूजा में अपना ज्यादा समय गंवाते थे लेकिन जीवन के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाते थे, तो उनकी इन्होंने मतलब क्या किया, खंडन किया, उनका विरोध किया। छुआछूत, जो आपस में छुआछूत की भावना रखते थे, उनका इन्होंने विरोध किया। बाल विवाह यानी बचपन में ही जो लड़के लड़की होती थी उनका विवाह कर दिया जाता था, उनका इन्होंने विरोध किया। आगे देखिए, अपने सिद्धांत के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की राष्ट्रभाषा हिंदी में रचना की। देखिए कितने अच्छे पुरुष थे, मतलब ये जितने इनके थॉट थे, थॉट मतलब विचार, सोच, उन सभी सोचों को एक पुस्तक के रूप में इन्होंने एक जगह समाहित कर दिया, संकलित कर दिया। और किस भाषा में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपने जीवन में उतार सके, तो ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया जो अधिक लोगों को समझ में आता हो, हिंदी का यूज किया। यानी सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है इन्होंने हिंदी में लिखा। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, हमने देखा भी है, पढ़ा भी है कुछ। आगे देखिए, आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, अच्छा है, हमने देखा है। संस्कृत का भी यूज है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, वेदों के प्रति अपने शिष्यों की रुचि जगाने के लिए वेद का हिंदी एवं संस्कृत में भी भाष्य लिखा। मतलब वेद को सही रूप से जान सके हर कोई, उनका शिष्य पहले अच्छे तरीके से जान सके। तो कैसे जानेगा, तो भाषा सिंपल होगा तब तो जानेगा। तो इसके लिए उन्होंने हिंदी में वेद पर भाष्य लिखा। भाष्य कहने का मतलब सरल रूप में उनका व्याख्या किया अपने शब्दों में, और संस्कृत में भी भाष्य लिखे उन्होंने वेद पे। आगे देखिए, प्राचीन दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के बदले नवीन शिक्षा पद्धति चलाई। जो पुराने जमाने में जो कुरीतियों के साथ पढ़ाई की जाती थी कि ये ब्राह्मण धर्म उच्च होता है, मतलब फिर उसके बाद केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को शिक्षा दिया जाता था, बोला जाता था कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा लिए हो तो आपका ये काम निर्धारित है। तो ऐसी शिक्षा जो मतलब कि दिया जाता था, तो इन शिक्षाओं का इन्होंने विरोध किया और नए स्तर से, नए पद्धति से इन्होंने शिक्षा को चलाने का एक तरह से प्रयास किया और कहा जिसमें मतलब सभी का कल्याण हो, ऐसी शिक्षा चलाया जाए। तो इन्होंने नई शिक्षा पद्धति को अपनाया। और आगे देखिए, अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। देखिए मतलब कि हमारा जो सिद्धांत है, जो हमारा मत है, वह एक जगह स्थिर न रह सके, इसको दूर करने के लिए इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज, यानी एक ऐसा समाज जहां रहने वाले लोग पूरी तरह से वैदिक चीजों को जानकर, समझकर, उसके मूल तत्व को, मूल उद्देश्य को समझकर अपने जीवन को सरस यानी रस वाला बना सके और सभी का कल्याण कर सके, ऐसी समाज की स्थापना उन्होंने मुंबई में 1875 ईस्वी में की थी। आगे देखिए, संप्रति मतलब होता है आजकल। आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश सभी जगह है। हाँ भाई, आप देख सकते हैं, आप चले जाइए, इलाहाबाद में भी हम रहते थे, वहां भी हम देखे एक बहुत ही सुंदर आर्य समाज की संस्था के रूप में एक बहुत ही संस्था अच्छा बनाया गया है, जिसमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है। हम देखे हुए हैं, अच्छा हमको लगा। इसी तरह से देश से लेकर विदेशों में भी आर्य समाज की जो शाखाएं हैं, इनके जो विचार हैं, वो चारों तरफ गमन कर रहे हैं और लोगों के जीवन में एक अभूतपूर्व एक तरह से कल्याण का काम कर रहा है।
अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है, यानी जीवन को समझा रहा है कि तुम्हारा जीवन का मतलब क्या है। आगे इनकी मृत्यु के बाद शिष्यों ने डीएवी विद्यालयों की स्थापना की। हाँ भाई, आप आए दिन बहुत जगह देखते होंगे डीएवी स्कूल का नाम डीएवी दयानंद सरस्वती के नाम पे। तो उनके नाम पे मतलब कि जो इनके शिष्य थे स्कूलों की स्थापना किए, जो शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। वास्तव में डीएवी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सदा स्मरणीय है। भाई स्वामी दयानंद सरस्वती का इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए, जो कि आज भी हम लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। उनका काम समाज को सुधारने के प्रति जो उनकी तत्परता थी, जो समर्पण का भाव था, वो सभी जीवन भर याद रखेंगे। लेकिन एक कमी अभी बदला दे रहे हैं, डीएवी में आजकल संस्कृत वेद ये सब के बजाय इंग्लिश ज्यादा चल रहा है, जो कि उनके विचार के विपरीत है। ऐसा अभी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर एमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ताकि अधिक से अधिक दोस्त इस चीज को देख सके और इसका बेनिफिट उठा सके। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।